अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है यतीम के साथ हुस्न सलूक। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी दिलों को नरम करने के ऊपर। तो जब इंसान का दिल नरम हो जाता है तो वो माशरे के बेसहारा और कमज़ोर तबक़ात के साथ अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करता है, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, और उन्हीं में से एक यतीम भी है। तो आइए इस पर डिटेल के साथ बात करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यतीम वो छोटा बच्चा होता है, वो कम उम्र बच्चा होता है कि जो बाप के साए और मोहब्बत से महरूम हो, जिसका बाप फौत हो जाए, और वो बच्चा जो नाबालिग है, इसी तरह अपने आप को संभाल नहीं सकता। तो सारे इस्लामिक सोसाइटी यानी सारे मुसलमान माशरे का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसका ख़्याल रखे, उसके साथ शफ़क़त और मोहब्बत का बर्ताव किया जाए, उसके मतरूका माल का ख़्याल रखा जाए, यानी वो माल जो उसके माँ बाप छोड़ जाते हैं या बाप छोड़ जाता है उसकी हिफाजत की जाए। इसी तरह जब वो बच्चा जवान हो जाए तो उसकी शादी ब्याह की फ़िक्र की जाए, और उसी तरह तालीम व तरबियत का ख़्याल रखा जाए। तो ये सारे मुसलमान माशरे का यानी जितनी जो भी इस्लामिक सोसाइटी है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी तरह हम देखते हैं कि कुरान में भी सूरह कहफ़ में आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी, कि अपने आप को, अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन कीजिए कि जो अपने रब की रज़ा की तलब में सुबह और शाम उसे पुकारते हैं। तो इस आयत का सिलेक्शन इस वजह से किया गया है कि अमूमन जो माशरे के बेसहारा और कमज़ोर लोग होते हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं बनते, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और इस वजह से हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ पर आपको तलकीन की जा रही है कि आप अपने अमल से एक नमूना पेश कीजिए लोगों को कि ऐसे लोग जो कमज़ोर हैं आप उनके साथ रहिए, उनको अपने करीब कीजिए, आप उनके साथ अच्छा मामला कीजिए कि अगरचे वो कमज़ोर हैं लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि वो अपने रब को पुकारते हैं, सुबह और शाम उसको याद करते हैं, उनके अंदर अपने रब की मोहब्बत होती है। अगरचे दुनिया का माल उनके पास नहीं लेकिन दीन का बहुत बड़ा ख़जाना उनके पास होता है, तो उनके साथ अच्छा मामला कीजिए। फिर एक और जगह हम देखते हैं कि सूरह अद्दुहा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, तो जहाँ तक यतीम का ताल्लुक़ है तो उसके साथ सख्ती ना कीजिए। बात ये थी कि अरब माशरे में यतीमों के साथ नारवा सलूक किया जाता था। अरबों के यहाँ बहुत ज़्यादा जंग व जदल और फितने फसाद और लड़ाई झगड़े का दौर चलता ही रहता था। तो जनरली जब गारत करी होती थी तो मर्द मारे जाते थे, वो ख़त्म हो जाते थे, और उसके बाद जो यतीम बच्चे और औरतें रह जाती थीं उनकी सख्ती आ जाती थी, उनकी शामत आ जाती थी, और उनके अपने रिश्तेदार भी और माशरा भी उनके साथ जुल्म सितम का बर्ताव करता था। तो अरब माशरे के अंदर हम देखते हैं कि कमज़ोरों के राइट्स नहीं थे। तो ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो भी नेमतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थीं उनमें एक बड़ी नेमत ये थी कि यतीमी के बावजूद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी परवरिश का बेहतरीन इंतज़ाम फरमाया और आपको बेहतरीन ठिकाना दिया, जबकि अमूमन हम देखते हैं कि यतीम जो होते हैं उनको ये ठिकाना मुयस्सर नहीं होता। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में भी फरमाते हैं कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि क्या भला हमने आपको यतीम नहीं पाया और ठिकाना नहीं दिया, यानी यतीमी के बावजूद आपको बेहतरीन ठिकाना दिया गया। और ये एक हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जब इस दुनिया से चली गईं तो आपके दादा ने आपकी कफ़ालत का ज़िम्मा उठा लिया, और वो आपसे शदीद मोहब्बत किया करते थे, और चूँकि सरदार थे लिहाजा मक्का में उनके लिए एक ख़ास फ़र्श बिछाया जाता था, चादर बिछाई जाती थी, और जिस पर उनके सिवा किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो उस पर बैठे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, बेधड़क आ जाया करते थे, दादा के साथ बैठ जाया करते थे और कोई उनको मना नहीं करता था। और दादा कहते थे कि मेरे इस बेटे को कोई ना रोके,
کیونکہ اس کی شان ہی بڑی نرالی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ محبت ان کے دلوں میں رکھ دی تھی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ جو انعام اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کے احسان کے طور پر آپ یتیموں کا خیال کیجئے، ان کے اوپر احسان کیجئے۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر تھا کہ کمزوروں کی مدد کی جائے، یتیموں کا خیال رکھا جائے، لیکن اسپیسیفکلی اس صورت میں اس آیت کے بعد یتیم کی بات کی گئی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، کیونکہ ان کے احساسات مجروح ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت ایموشنل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک یتیم کے پاس دنیاوی مال بہت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس شفقت اور محبت نہیں ہوتی، اور اس کے لیے وہ ترستا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں یتیم کو سختی نہ کی جائے، ان کے ساتھ ان کو تانے نہ دیے جائیں، بلکہ نرمی کا سلوک کیا جائے، شفقت کا برتاؤ کیا جائے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جنرلی جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیسیفکلی کہا گیا ہے کہ آپ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، ان کے ساتھ سختی نہ کیجئے۔ اور پھر آپ کو کہنے کے ساتھ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ ہم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی اس چیز میں بہت احتیاط کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرے کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جنرلی کیا ہوتا تھا یتیموں کے ساتھ؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کَلَّا بَلْ تُکْرِمُونَ الْیَتِیم، کہ تمہارا حال کیا ہے کہ ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، یتیم کے ساتھ عزت کا معاملہ نہیں کرتے، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہو اور اچھا معاملہ نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ آگے پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پر اکساتے نہیں ہو۔ اور دوسری خرابی کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال کھا جاتے ہو، سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ تو یعنی ایک طرف تو یہ بات ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے مال کی حفاظت کی جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، تو کہاں تو یہ بات ہے، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم تو یتیم کا سارا مال، ان کی میراث کھا جاتے ہو، اس کو ہضم کر دیتے ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بات آئی ہے، اور یتیم اور مسکین کے ساتھ اچھی ان کی ضروریات کو پورے کرنے کے اوپر ابھارا گیا ہے۔ تو یہاں ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین، اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے۔